दोस्तों, हम लोगों ने ब्रह्मांड के मात्र कुछ प्रतिशत हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। आज भी ब्रह्मांड का 95% से भी अधिक हिस्सा इंसानों की नजर से दूर है। खोज करना मानव की फितरत है। इसके लिए मानव किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए तो मानव उस चीज को खोजने में जुटा है जिसका कोई अंत नहीं। वह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। आज अगर देखा जाए तो हमारे ही बनाए गए अंतरिक्ष यान पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक ऐसी अनजान दुनिया में हैं जहां पर घोर अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। आज से करीब 40 साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयेजर अंतरिक्ष यान। इस अंतरिक्ष यान का नाम वॉयेजर 1 है, लेकिन इसे वॉयेजर 2 के 15 दिन बाद लॉन्च किया गया। यह इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो हमसे यानी हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इस अंतरिक्ष यान ने शनि की यात्रा की, उसके चंद्रमाओं की ऐसी ऐसी तस्वीर हमारे तक पहुंचाई जो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। आज यह ब्रह्मांड की अनंत गहराई पर रिसर्च कर रहा है। इसने अभी तक ब्रह्मांड में क्या देखा, और ये सबसे बड़ा सवाल कि ये हमसे कब तक कनेक्ट रहेगा, उसके बाद इसका क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीएन विद नॉलेज में। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, बात है आज से लगभग 40 वर्ष पहले की। तारीख थी 5 सितंबर 1977। एक ऐसे जाबाज मुसाफिर को अंतरिक्ष की ओर रवाना किया गया जिसका मकसद था सौर मंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर, शनि और साथ ही इनके चंद्रमाओं और वलयों की स्टडी करना। इन सभी उद्देश्यों को लेकर यह अंतरिक्ष यान अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। वॉयेजर अंतरिक्ष यान केवल एक अंतरिक्ष मिशन ही नहीं, बल्कि ये अपने साथ मानव जाति का एक ऐसा संदेश ले जा रहा था ताकि ब्रह्मांड में यात्रा करते समय किसी अन्य सभ्यता को ये संदेश मिल सके कि यह मानव जाति द्वारा भेजा गया संदेश है। इसके अंदर लगे ग्रामोफोन के अंदर रिकॉर्ड है जिसमें धरती के कुछ वीडियो और साउंड भरे हुए हैं। ये ग्रामोफोन तांबे की डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। ये दूसरी सभ्यता के लिए मानव जाति का एक संदेश है। रफ्तार के मामले में यह अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 से काफी ज्यादा फास्ट था। इस वजह से यह अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेल्ट के क्षेत्र को वॉयेजर 2 से पहले पार करने में कामयाब रहा। यह अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने के बाद यह मुसाफिर 5 मार्च 1979 जुपिटर प्लेनेट के करीब पहुंच गया। इस यान ने बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं और वलयों की हाई रेजोल्यूशन फोटो कैप्चर करके धरती पर भेजे। इस यान द्वारा बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की भी जानकारी दी। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र विकिरण की भी जानकारी हमें भेजी। इसने अपनी यात्रा के दौरान जुपिटर के मून आयु पर सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खोज की। इस अंतरिक्ष यान ने आयु चंद्रमा पर ज्वालामुखी होने की पुष्टि की। यह इस बात को इशारा करती है कि प्लेनेट की तरह मून का भी एक्टिव इंटीग्रेटेड हो सकता है। इस यान ने जुपिटर के पास से गुजरते हुए करीब 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया। इसके बाद यह मुसाफिर जुपिटर की यात्रा लगभग पूरी करके बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से शनि ग्रह की ओर बढ़ गया। अपनी लंबी यात्रा के बाद करीब 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 शनि के काफी नजदीक जा पहुंचा, जब इसकी और सैटर्न की बीच की सबसे न्यूनतम दूरी 1,24,000 किलोमीटर पर था। यहाँ पर इस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के रिंग का काफी गहराई से अध्ययन किया, साथ ही एक नई रिंग की खोज की। यहाँ पर रहते हुए इस अंतरिक्ष यान ने सैटर्न प्लेनेट के कुछ चंद्रमाओं की तस्वीर भी कैप्चर की और हमारे वैज्ञानिकों तक भेजी। इस अंतरिक्ष यान ने सैटर्न प्लेनेट के मून टाइटन की जो क्लोजअप तस्वीर भेजी उसमें ऑरेंज कलर के घने वातावरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से कई सालों तक इस मून की सरफेस के बारे में कई अटकलें लगाई गईं। इसके बाद इस अंतरिक्ष यान का भारी ग्रह एक्सप्लोरेशन का अभियान पूरा हो चुका था। सैटर्न प्लेनेट को फ्लाई बाय करने के बाद यह वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हासिल कर लिया था कि वह सौर मंडल से बाहर जा सके। इसके बाद यह मुसाफिर चल पड़ा था किसी सुदूर अंतरिक्ष की गहराई की तरफ। इस मुसाफिर को नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इस अंतरिक्ष यान ने जाते वक्त अपने कैमरों को अंतिम बार पृथ्वी की ओर घुमाया था और एक पृथ्वी की तस्वीर कैप्चर की। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर एक ब्लू डॉट देख रहे हैं, यह हमारा नीला ग्रह पृथ्वी है जिसमें हम करोड़ों इंसान और जीव जंतु रहते हैं, और यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने बड़े हैं और क्या है हमारा अस्तित्व। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वॉयेजर अंतरिक्ष यान पृथ्वी की तरफ देखकर हमें अलविदा कह रहा है। इस तस्वीर को 14 फरवरी 1990 को
वॉयेजर 1 द्वारा पृथ्वी से लगभग 600 करोड़ किलोमीटर दूरी से खींचा गया। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने 2012 में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी एलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इसने करीब 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी से इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश किया था। इसके साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। वहीं इसका जुड़वा मुसाफिर वॉयेजर 2 को इंटरस्टेलर में प्रवेश करने में और 6 साल लग गए। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इंटरस्टेलर स्पेस है क्या, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, सूर्य के बाहर की ओर से बहने वाली हवाओं में सौर मंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बनाया हुआ है। इसके घेरे को हेलियोस्फीयर की सीमा से बाहर की ओर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी ISM कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पर एक तरह से एक बहुत बड़ा बबल बना हुआ है जो चारों तरफ से हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है। यहीं पर सूरज से आने वाली आग की लपटें और एक खतरनाक विकिरण का सामना होता है और यही बबल हमारे सौरमंडल को इन खतरनाक किरणों से भी बचाता है। इसी इंटरस्टेलर स्पेस से भी कई ऐसी जानकारियां हमारी पृथ्वी तक भेजी गईं जो हमारी समझ से बहुत ही ज्यादा परे थीं। यहाँ तक कि इसने इंटरस्टेलर स्पेस से एक साउंड को रिकॉर्ड किया जो काफी डरावना था। आप भी सुनिए उस साउंड को। आज से 40 साल पहले शुरू हुई ये यात्रा आज भी जारी है। आज ये अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को उजागर कर चुका है। ऐसे में ये ब्रह्मांड की तमाम जानकारियां इस मुसाफिर ने हम तक पहुंचाई हैं। लेकिन आज इस अंतरिक्ष यान के काम करने की ताकत कमजोर हो चुकी है। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने ही मिशन हुए होंगे जिनसे इतनी जानकारियां हासिल हुई हैं। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज करीब 40 साल बाद भी यह दोनों अंतरिक्ष यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। आज 40 साल बाद हमने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में वॉयेजर यान काफी पुराने पड़ चुके हैं। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी है कि आप यदि शहर से बाहर जाएं तो आपके मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़ती है। वॉयेजर यानों को इस दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए नासा ने पूरी दुनिया में सैटेलाइट डिश लगाकर अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल को पकड़ता है। पृथ्वी से वैज्ञानिकों को वॉयेजर से संपर्क साधने में लगभग 20 किलोवाट का एक सिग्नल भेजा जाता है जो करीब 20 घंटे के लंबे समय के बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान के पास पहुंचता है और यहाँ वॉयेजर यान के सेंसिटिव एंटीना इन संदेशों को रिसीव करते हैं और इसके बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान 20 वॉट का एक सिग्नल हमारी पृथ्वी की तरफ भेजता है जो अंतरिक्ष में आते आते काफी वीक हो जाता है। और जब तक यह सिग्नल हमारी पृथ्वी तक आता है तब तक उसे डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी कमजोर पड़ जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस कमजोर सिग्नल को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए वैज्ञानिक वॉयेजर से संपर्क बनाए हुए हैं। इस मिशन की शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक बताते हैं कि आज वॉयेजर ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़े यंत्र बंद किए जा रहे हैं। इन दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी एनर्जी बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखने के लिए बचाया जा रहा है। वॉयेजर अंतरिक्ष यान के कम जरूरी सभी उपकरणों को बंद किया जा चुका है। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान केवल 4 ही उपकरण जिनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से जुड़े डेटा इकट्ठा करने और उसे पृथ्वी पर भेजने के लिए किया जाता है। साथ ही वॉयेजर 1 और हमारी पृथ्वी के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में यह अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से 169 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। आखिर हम कब तक इस अंतरिक्ष यान से संपर्क स्थापित कर पाएंगे? दोस्तों, यह अंतरिक्ष यान प्लूटोनियम से पावर बैटरी की मदद से अपने काम कर रहे हैं जो प्लूटोनियम की डिक्के से पैदा हुई हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी से दूर जा रहा है वैसे वैसे हमारा वॉयेजर अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क साधने के बीच का समय अंतराल भी
बढ़ता जा रहा है। काफी वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 2025 तक वॉयेजर की बैटरी पावर की सप्लाई कम हो जाएगी और इसमें लगे उपकरण काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे और इसमें लगे उपकरणों का बंद होते ही वॉयेजर का संपर्क पृथ्वी से टूट जाएगा। संपर्क टूटने के बाद भी यह अंतरिक्ष यान इस रहस्यमय ब्रह्मांड में यात्रा करता रहेगा। इसके बाद ना तो हम इससे संपर्क कर पाएंगे और ना ही यह मुसाफिर कभी हमसे जुड़ पाएगा। इसके बाद यह मुसाफिर इस विशाल ब्रह्मांड में खो जाएगा। लेकिन जिस वक्त वॉयेजर से हमारा संपर्क टूटेगा वह लम्हा हमारे लिए किसी शौक से कम नहीं होगा और इस अंतरिक्ष मुसाफिर का सफर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपका वॉयेजर मिशन के इस मुसाफिर के बारे में क्या मानना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।